नमस्कार, स्वागत है आपका डे टू डे न्यूज भारत पर और मैं हूं आकांक्षा परिहार। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग की है। सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल एक सीमावर्ती और पर्वतीय राज्य है जिसकी भौगोलिक और वित्तीय परिस्थितियां विशेष है। ऐसे में केंद्र को राज्य के लिए विशेष बजट प्रावधान करने चाहिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हाल के वर्षों में प्रदेश को भारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे कई ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन अंधेरे और क्षतिग्रस्त ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी करनी चाहिए ताकि प्रभावित इलाकों में जनजीवन को फिर से पटरी पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार को आगामी बजट में राज्य के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करना चाहिए ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनः निर्माण किया जा सके। केंद्र का बजट जैसे 1 तारीख को आना है, जहां हमें केंद्र के बजट से भी बहुत सी आशाएं हैं हमारे प्रदेश को, और साथ ही साथ जो 16th फाइनेंस कमीशन की भी जो मैं समझता हूँ रिपोर्ट आजकल में ले होनी है, उससे भी बहुत सी आशाएं हमारे प्रदेश की जुड़ी है। जहां 16th फाइनेंस कमीशन की बात आती है, आप जानते हैं कि वर्तमान में अगर आप तुलना करेंगे 2021-22 की और वर्तमान वित्तीय वर्ष की, लगभग एक ही वर्ष में कोई 11,000 करोड़ के आसपास का अंतर आपको देखने को मिलेगा। चाहे उसमें हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करें, जो उस वक्त लगभग कोई 10,000 करोड़ से अधिक का आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट वार्षिक मिला करता था, आज घटकर 3200 करोड़ रह चुका है। इसी तरह से हमारा ओपीएस को लागू करने के उपरांत लगभग जो हमारी लोन लिमिट थी उसमें भी 1600-1700 करोड़ के आसपास का मैं समझता हूँ शॉर्टफॉल है। जीएसटी कंपनसेशन आपका पहले ही 2022 के अंत तक मिलना बंद हो गया था, तो कुल मिला के लगभग कोई 11,000 करोड़ का अंतर है। इन परिस्थितियों में हमारी सरकार अपना कार्य कर रही है। हम आशा रखते हैं कि यहाँ की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमें इन बातों को लेकर रियायतें मिलेगी। हमारी मांग है हमारी सरकार की, जब उनकी हाल में पिछले वर्ष भी जब उनकी कमेटी शिमला आई थी और सबसे पहले उनने चयन भी शायद हिमाचल प्रदेश का किया था, तो हमने सारी बातें 16th फाइनेंस कमीशन के समक्ष रखी थी, जिसमें हमने यही मांग की थी कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बढ़ाया जाए और निश्चित रूप में पहाड़ी प्रदेश होने के नाते, सीमित अपने वित्तीय संसाधनों होने के नाते केंद्र हमें अधिक मदद करे। रोहित ठाकुर ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों को और अधिक मजबूत करने के लिए बजट में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके साथ ही पर्यटन और बागवानी को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए इन क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं और विशेष बजट की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार को कनेक्टिविटी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी और कृषि पर निर्भर राज्य है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां लगातार सेब बागवानी के खिलाफ जा रही है। और इसी सोच के साथ जहां केंद्र बजट की बात आती है, उसमें भी विशेष रूप से, क्योंकि हमारा प्रदेश आप जानते कि 90% गाँव में रहता है, तो हमारी जो बजट में विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो, उस सोच के साथ हमारी योजनाएं आए, नीतियां आए, और विशेष रूप से जो नुकसान हमारा 2023 के उपरांत हमारे आधारभूत ढांचे का हुआ है, उसमें हमें रियायतें मिले। हमारे हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश एक तरह से हॉर्टिकल्चर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, हमें रियायतें मिले, उसमें हमें और इंसेंटिव्स मिले, ये भी हमारी मांग रही है। हमने पहले जो कमिटमेंट भी हमारी केंद्र की पार्टी की थी कि सेब को स्पेशल कैटेगरी में लिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत जहां पहले न्यूजीलैंड के साथ समझौता करके उसमें जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी थी उसमें घटाया गया, और आज की खबर ये कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी आपका जो आपको इम्पोर्टेड सेब आता था उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई, और इसका बड़ा दुष्प्रभाव ना मात्र हिमाचल प्रदेश के हमारे सेब बागवानों को होगा, पूरे जो हमारे हिमालयन रीजन के जो हमारे एप्पल ग्रोइंग स्टेट्स है, चाहे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, चाहे
नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर इसका नुकसान होगा। शिक्षा मंत्री ने सेब आयात शुल्क का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले न्यूजीलैंड के साथ एफटीए के तहत सेब पर आयात शुल्क 50% से घटकर 25% किया गया और अब यूरोपीय देशों के साथ समझौते के जरिए इसे 20% तक लाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि सस्ते विदेशी सेब के आयात से हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा और भाजपा सरकार विदेशी सेब को बढ़ावा देकर देश के बागवानों की अनदेखी कर रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में पहले केंद्र और राज्य की 50-50% हिस्सेदारी होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा खत्म कर दिया, जिससे बागवानों को नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत पहले 2024 से पहले 50-50% के आधार पर जो प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकारें कंट्रीब्यूट किया करती थी, मैं 2022-23 का ही बजट देख रहा था, लगभग कोई 4000 करोड़ का प्रावधान आपका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का आपका पूरे भारतवर्ष के लिए रखा गया था। और जैसे उदाहरण के तौर पे हिमाचल की बात आती, मैंने उदाहरण आपके साथ सेब का, सिट्रस फ्रूट्स का साझा किया। इसी तरह से अलग अलग स्टेटों में अलग अलग आपके इस तरह के उत्पाद थे, तो उसमें भी 2024 के बजट के बाद, फरवरी मार्च के बाद आप में एक तरह से उस योजना को भी बंद कर दिया गया है। मात्र 1 लाख का टोकन, उसमें टोकन बजट रखकर उस योजना को विराम लगाने का प्रयास भी किया। हमारी मांग है कि उसको पुनः शुरू किया जाए, क्योंकि ये भी हमारा किसान और बागवान से जुड़ी हुई योजना थी। और इसी तरह से हिमाचल के परिवेक्ष्य में, क्योंकि हमारे यहाँ पर्यटन, हमारी बागवानी, कृषि और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आने वाले समय में हमने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो इन सेक्टर्स को भी मैं समझता हूँ विशेषकर हिमाचल के परिवेक्ष्य में केंद्र हमारी मदद करे। ये आशा हम केंद्र सरकार से रखेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार से आगामी बजट में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने, सेब को स्पेशल कैटेगरी में शामिल करने और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में केंद्र की 50% हिस्सेदारी बहाल करने की मांग की है। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।